वो मित्सुबिशी की जो ड्राइव आती है D700 और FR-D700 सीरीज, उसके रिलेटेड मैं बात करूँगा। बाकी मित्सुबिशी की जो भी ड्राइव होगी और किसी भी ब्रांड की ड्राइव हो, सब में बहुत सी ड्राइव का जो कुछ प्रॉपर्टी होती है सबका सेम ही होता है, और सबका जो अलग फंडामेंटल, जैसे कीपैड की बात करें, उसकी की बात करें, ड्राइव के इनपुट आउटपुट का, उसका जो स्ट्रक्चर है फिजिकली डिफरेंट होता है, पर जो पैरामीटर्स होता है सारे सेम ही होते हैं। सारे ड्राइव का काम है ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना, उसके अंदर मोटर का पैरामीटर डालना, ये सब। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इस वीडियो में कम्प्लीटली मैं बताऊंगा पैरामीटर सेटिंग, वायरिंग, उसके बाद एक्सटर्नल पैरामीटर सेटिंग एंड कीपैड को ऑपरेटिंग करना। जो किसी भी ड्राइव का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है, जो पार्ट होता है वो कीपैड होता है। कीपैड को ऑपरेट करना, पैरामीटर को कैसे सेट करना, वो सब आप सीख जाओगे तो ड्राइव को इजीली आप चला लोगे। ऑलरेडी आपको मैनुअल मिलेगा, मैनुअल में आपको पता होगा इस पैरामीटर में ये डालना है, इस पैरामीटर में ये डालना है, इतना स्पीड इसमें डाल देंगे, इसमें सब कुछ। और एक चीज़ और होता है कि हर एक पैरामीटर, हर एक ड्राइव में रिले आउटपुट मिलता है, आपको डिजिटल आउटपुट मिलेगा। ड्राइव जब भी ऑन होगी डिजिटल आउटपुट आपस में चेंज होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज़ होता है कि उसके अंदर टर्मिनल होता है। टर्मिनल कोई भी फिक्स नहीं होता, उस पर पैरामीटर से हिसाब से अगर कोई फॉरवर्ड का टर्मिनल है तो उसको रिवर्स भी कर सकते हो, उसका पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर को जाकर चेंज कर सकते हो। तो इसमें कुछ भी इनपुट आउटपुट, PLC है, इसी तरह एक PLC, इसमें क्या होता है PLC प्लस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों मिलके जो बनता है वो ड्राइव होता है। इसमें PLC का भी एक अहम रोल, PLC का भी एक पार्ट होता है, जो ऊपर का जो पार्ट होता है ऊपर का। इस ड्राइव में दो सर्किट होती है, एक पावर सर्किट, एक कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट PLC ही होती है, और पावर सर्किट आपका ये होती है, मतलब फ्रिक्वेंसी कंट्रोल। पावर सर्किट मतलब पावर सर्किट में IGBT लगा होता है, और कंट्रोल सर्किट में PLC की तरह ही वर्क करता है। सारे टर्म में कोई डिफाइन नहीं होता, सब पैरामीटर पर डिफाइन होता है। जैसे लेटर से आप डिफाइन करते हो, यहाँ पैरामीटर डिफाइन होता है। कुछ बेसिक बताना शुरू करता हूँ दोस्तों। ये जैसा बता रहा वैसा तो होता नहीं है, मर्जी आपकी करो ना करो। अगर ये जैसे बता रहा वैसा अगर करोगे तो काफ़ी कॉस्ट बढ़ जाता है ड्राइव का। तो हमें क्या 3 फेज लिया, इसके ड्राइव के एक MCB लगाया, MCB लगा 3 फेज लेके ड्राइव पे डाल रहा, ड्राइव के RST पे, कहीं किसी में RST डालता है, किसी में L1 L2 डालता है, L3 डालता है कोई, बड़े आउटपुट सबका UPW ही होगा, ये तो फिक्स है मोटर के लिए। UPW का पर इनपुट क्या देखो ना, ये लिखा RST अपन L1 L2 L3, ये कुछ भी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि ड्राइव दो सिंगल फेज से भी चल जाती है और 3 फेज भी चल जाती है। तो दोस्तों ड्राइव के अंदर एक पैरामीटर होता है, पैरामीटर में आपको बताना होता है कि ड्राइव कितने वोल्टेज पर चले। तो उसमें आपने 230 डाल दिया तो सिंगल फेज हो गया, 330 डाल दिया तो 3 फेज हो गया। अगर हम कन्वर्टर से भी अगर एक रेड येलो ले ले, अब ब्लू ना भी रहे तब भी ड्राइव चल जाती है। ये सब चीज़ें का कोई बताएगा नहीं, पर मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये बता रहा है कि MCCB लेना है, एक कॉन्ट्रेक्टर लेना, उसका AC जो हमारा ये रिएक्टर होता है वो रिएक्टर लगाना, उसके बाद DC रिएक्टर लगा के उसके बाद ड्राइव को देना पड़े। ऐसा नहीं करना। और उसके लिए सेफ्टी रिले भी होता है, सेफ्टी रिले भी आप यूज़ कर सकते हो। सेफ्टी रिले का काम ये होता है कि ड्राइव में जो भी इनपुट आउटपुट होगा, बिना अगर सेफ्टी नहीं आ रही तो वो ड्राइव आउटपुट को ऑन नहीं करेगा। ये सब चीज़ होता है, पर ये सब इतना यूज़ नहीं होता, पर बता रहा कंपनी। तो चलो दोस्तों, बिना इन्वेस्ट किए ये ड्राइव है, इसका सारा कनेक्शन है, ये कीपैड है। ड्राइव में जो प्रोग्राम है दो तरह से डाला जाता है, या तो आप कंप्यूटर से डाल दो, या कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होगा इसकी, उस सॉफ्टवेयर के अंदर इंटर करोगे तो उसका हर एक कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर होता है। उसके हिसाब से आपको क्या ना इसका जो टर्मिनल होगा वो RS485 होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए सबसे मस्त कम्युनिकेशन केबल उसे माना जाता है RS485 को। तो उसको एक कन्वर्टर से लगा के, हमारा कंप्यूटर सपोर्ट करेगा नहीं तो उसको हम R32 में कन्वर्ट करके हम कंप्यूटर से प्रोग्राम इसके अंदर डाल सकते हैं। पर क्या होता है कि आप हर एक जगह कंप्यूटर ले जा नहीं सकते, क्योंकि उसमें वेट होता है। इसलिए इसके अंदर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कीपैड डाल दिया है, तो कीपैड बना होता है, वो भी सिर्फ स्पेशल कीपैड होता है, उस कीपैड से आप प्रोग्राम डाल सकते हो। ओके दोस्तों, तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो ड्राइव होती है उसकी ग्रुप होती है, ग्रुप कोई 5 ग्रुप की होती है, कोई 4 ग्रुप की होती है, कोई 10 ग्रुप का होता है। तो उसमें 2-3 ग्रुप तो फिक्स ही होता है हर एक ड्राइव में, जैसे बेसिक पैरा, उसके बाद टर्मिनल पैरा, स्पीड पैरा, ये सब फिक्स होता है। दोस्तों क्या होता है कि ड्राइव के अंदर आपको बहुत कम पैरामीटर डालना होता है। ऑलरेडी सारे पैरामीटर, आपको स्पीड डालना है, स्पीड का चूज करना है कि कीपैड से चलाना है या टर्मिनल से चलाना, वो बताना आपको, और उसके बाद मोटर का डाटा डालना है, उसका ट्यून करके चला सकते हो। बाकी सब डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी कंपनी डाल के रखी रहती है उसके अंदर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी कंपनी डाल रखी होती है। अगर आपको नहीं कुछ बस इतना डाल के आप चला सकते हो, पर क्या होता है कि कंपनी को बताना भी पड़ता है कि इस पैरामीटर इस चीज़ का, तो आपको कभी दिक्कत आई तो आप उस पैरामीटर में जाकर पता होगा, तभी तो उस पैरामीटर को मॉडिफाई करोगे। जैसे आपको फ्रीक्वेंसी 70 के 60 आपको कम करना है, या आपको पता हो कि इस में मल्टी फ्रीक्वेंसी करना है, या इस टाइम को मुझे दिक्कत आई इसको चेंज करना, तो कंपनी बता देती है
कि ये पैरामीटर इसका, इससे आप जाके मॉडिफाई कर सकते हो। पर ऑलरेडी कंपनी सारे डिफाइन करके ही भेजती है, सिर्फ आपको मोटर का डालना है, मोटर का पैरामीटर डालना है, उसको कनेक्शन करना है, उसके बाद आपको स्पीड का और स्पीड के बाद फ्रिक्वेंसी का बताना है कि किससे फ्रिक्वेंसी लेगी, टर्मिनल से लेगी या कीपैड से लेगी। बस इतना करके आप चला सकते हो, कुछ भी और एक्सटर्न होता है। अब दोस्तों ये तो मैंने ड्राइव को बता दिया। अब उसके बाद हम वायरिंग इसका इंटरनल वायरिंग की बात करें दोस्तों, ये बता रहा है कि एक एमसीबी लगाना है, एक कॉन्ट्रैक्टर लगाना है, एमसी मतलब मोटर कॉन्ट्रैक्टर लगाना है, मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर। उसके हेल्प से इसे जब ड्राइव चले तभी ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा, 3 फेज को दे ये। और इसको ये जो कॉन्ट्रैक्टर होगा ये सेफ्टी रिले से कनेक्टेड होगी, सेफ रहे। जब तक अगर ये सारा सेफ ना हो तो ड्राइव को सप्लाई ना दे। उसके बाद दोस्तों UVW तो फिक्स है उसके लिए। इसमें क्या होता है, 2 चीज़ होता है दोस्तों। पहला तो ये इसके अंदर AC जाएगा तो AC DC बनेगा, और DC बनने के बाद फिर इन्वर्टर क्या करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगा, क्योंकि हमारा इनपुट 50-60 हर्ट्ज होता है, तो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगा। और उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी से स्पीड ही कंट्रोल होगा। आपको पता है फार्मूला तो पता होगा, NS=120F/पोल। पोल कम कर लो या फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो स्पीड बढ़ाने के लिए, ये तो आपको पता ही है। पर टॉर्क की बात कर, टॉर्क हमेशा अगर वोल्टेज, इसमें वोल्टेज ये होता है V/F होता है, वोल्टेज N/F कांस्टेंट होता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो वोल्टेज भी चेंज होगा, तो पिछली बात है टॉर्क भी कम होगा, क्योंकि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² होता है, वोल्टेज का स्क्वायर होता है टॉर्क, तो टॉर्क भी कम होगा। तो कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर भी होते हैं जिससे हम टॉर्क को बढ़ाते हैं, मगर उतना नहीं बढ़ा सकते जितना बढ़ाना होता है, बस नॉर्मली बढ़ा पाएगा। उसके बाद इसके अंदर फॉल्ट होता है कि ओवर करंट, अंडर करंट, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज सब कुछ होता है। पर इसका डिटेक्शन टाइमिंग भी होता है ड्राइव के अंदर कि बार बार आपको तंग कर रहा है और माना और करंट का फॉल्ट बार बार तंग कर रहा है, तो आप उसको डिले भी करवा सकते हो। अंडर का भी दिक्कत कर रहा है, कभी कभी ड्राइव बफर कर जाती है, ड्राइव अनडिजायरेबल अपने अलग तरीके से वर्क करने लगती है, तो आप इसको रिसेट भी कर सकते हो। इसके अंदर रिसेट का भी पैरामीटर होता है। उसका ब्रेकिंग 2 टाइप से हमको आपने वो मैंने बताया था। ब्रेकिंग DC ब्रेकिंग होता है, AC ब्रेकिंग। AC ब्रेकिंग ये जो DC ब्रेकिंग है, रेसिस्टर ब्रेकिंग। DC ब्रेकिंग के अंदर क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ये DC इंसर्ट करना पड़ेगा वोल्टेज। AC में क्या होगा, रसिस्टर लगा देना पड़ेगा। रसिस्टर में क्या होगा, जो भी ये मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगी ऑफ होने के बाद, वो एनर्जी को क्या करेगा, हीट में कन्वर्ट कर देगा, एनर्जी खत्म, बस मोटर नचना बंद कर देगी। उसके बाद दोस्तों इसमें दिखा रहा है ये सारे डिजिटल टर्मिनल है। डिजिटल मतलब इसमें लगा STF, STR और ये सब मल्टी फ्रिक्वेंसी है, सारे मल्टी फ्रिक्वेंसी लिखा RH, RF, ये सब मल्टी फ्रिक्वेंसी दिखाता हूँ मैं टर्मिनल। बाकी ऐसे टर्मिनल होगा। तो आप में इसमें क्या है कि 2 चीज़ है, सोर्सिंग या सिंकिंग कर सकते हो। अगर सिंकिंग करोगे तो 0 वोल्ट से सारे स्विच को कनेक्शन करना पड़ेगा और यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर सोर्सिंग करोगे तो प्लस वोल्टेज कर लो, तो 24 वोल्ट PC इसका सोर्सिंग, और इसका HD है ना सिंकिंग है, तो HD से कनेक्शन कर दिया और सोर्स को हमने इसमें जो ड्राइव में जो इनपुट होता है, सारे जो कंट्रोल इनपुट होता है वो ड्राइव के इंटरनल से कनेक्ट नहीं होता, वो आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होता है। उसके अंदर जो है ना ऑटो कपलर लगा होता है, ये डिजिटल कमांड भेजता है, ऑटो कपलर ऑन होता है, फिर ड्राइव को एक डिजिटल कमांड मिलता है, ड्राइव फिर उसको चलाती है। एनालॉग की बात करें, एनालॉग में लिखा हुआ 1 2 और 1 और 3 और 1, ये दोनों टर्मिनल क्या है, सोर्स ऑफ वोल्टेज है। यहाँ से पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर दिया दोनों टर्मिनल, इनका बीच का जो मोमेंट बल है उस जिस पे जो वोल्टेज चेंज होकर आएगा वो वोल्टेज को 2 पे कनेक्ट करना है। तो इसमें 2 ऑप्शन होता है कि वोल्टेज होती है 0 से 20, 0 से 10 वोल्टेज स्टैंडर्ड एनालॉग वोल्टेज है। अगर आपने इसमें डाल दिया मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 50, तो आप अगर 0 से 10 वोल्ट डाल दे रहे हो तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 50 निकालना ही शुरू कर देगी। जितना कम करोगे उतना। एनालॉग का मतलब होता है कि एनालॉग से क्या कर सकते हो, कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगा आपको, एक चेंजिंग वैल्यू मिलेगा पॉइंट में, कुछ वैल्यू, मतलब एक नहीं कि आपको आपने एक बार दबाया इतना, आप जैसे जितना घुमाओ उतना स्पीड पकड़ेगा। उसके बाद दोस्तों मॉनिटरिंग करने के लिए भी हमें चेक करना पड़ता है कि ड्राइव का क्या एनालॉग इनपुट है, तो उसके लिए आप मल्टीमीटर हो या फ्रिक्वेंसी मीटर, उससे आप आउटपुट ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद कम्युनिकेशन से भी, तो ड्राइव को जो चलाने का जो है इसमें लिखा ना यहाँ पर V और I डाला है, तो आप एनालॉग को किससे कंट्रोल करना चाहते हो, वोल्टेज से कंट्रोल करना चाहते हो, करंट से। जो वोल्टेज होगा 0 से 10 वोल्ट, और जो हमारा करंट होता है वो 4 से 20 मिली एम्पियर। अगर 4 से 20 मिली एम्पियर तक चला गया तो ये 50 हर्ट्ज पे पकड़ लेगी। तो आपको देखना कि कौन से सिग्नल से कंट्रोल, करंट से कंट्रोल करना है या वोल्टेज से। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये करंट वोल्टेज का कंट्रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात को माइंड में रखना कि करंट का कंट्रोल हम जब करेंगे जब हमें काफ़ी दूर से भेजना हो, और डिस्टेंस पे डिपेंड कर क्या होता है, वोल्टेज डिस्टेंस से ड्रॉप हो जाता है और करंट ड्रॉप नहीं होता है।
ओपन सर्किट में वोल्टेज होता है, क्लोज सर्किट में करंट होता है। अगर डिस्टेंस से हमें कंट्रोल करना है तो करंट कंट्रोल रखना है, एनालॉग कंट्रोल। अगर वोल्टेज नज़दीक है तो उसे हमें रखना है करंट ई वोल्टेज। ओके दोस्तों, तो ड्राइव को 3 तरह कंट्रोल किया जाता है, कम्युनिकेशन, एनालॉग, जो ड्राइव जो चलती है वो बेसिकली 2 ही तरह चलती है, 3 तरह चलती है। एक कीपैड से चलेगी, एक टर्मिनल से चलेगी 2, एक कम्युनिकेशन से चलेगी। 3 तरह ड्राइव चलती है, 3 तरह ड्राइव कंट्रोल भी होती है और 3 तरह फ्रीक्वेंसी भी देती है। तो 3 मेथड से आप ड्राइव को चला सकते हो। कम्युनिकेशन का मतलब पीएलसी से कम्युनिकेशन करवा, तो पीएलसी खुद डाटा भेजेगा, पीएलसी खुद इसको वैल्यू भेजेगा, वैल्यू इसके डाटा रजिस्टर में, डाटा रजिस्टर लेकर अपना चलाएगा। उसके बाद दोस्तों अब आ जाते हैं पैरामीटर्स। इसके टर्मिनल में मैं दिखाया ना, एस टी माना स्टार्ट, एफ मतलब फॉरवर्ड, एस टी स्टार्ट, आर रिवर्स वर्ड, आर एच आर एफ ये सब मल्टी स्पीड। मल्टी स्पीड का मतलब ये होता है कि अगर आपने फॉरवर्ड का डायरेक्शन दे दिया और साथ में आर एच को ले लिया, तो आर एच में जितना फ्रीक्वेंसी आप डाल रखो उतना फ्रीक्वेंसी, मैंने आप 20 डाल दिया, आर एम पे 10 डाल दिया, आर एल पे 10 डाल दिया, तो आप जितना जिस डायरेक्शन का ऑन करोगे उसके साथ जिसको ऑन करोगे उतना फ्रीक्वेंसी आपको गेन हो जाएगा। एच डी इसका मतलब है एक्सटर्नल सोर्सिंग है, सोर्स। और डीसी का कॉमन है, सप्लाई जो है ना डीसी का कॉमन। पीसी क्या है, एक्सटर्नल, ये क्या 24 वोल्ट प्लस है। उसके बाद ये बता रहा है कि मैंने आपको बताया था ना 2 जो है वो इनपुट है एनालॉग वैल्यू वोल्टेज। उसके बाद 4 है करंट, 5 है कॉमन सेटिंग। उसके बाद पीटीसी भी होता है कि मोटर का पीटीसी एक डिजिटल कमांड छोड़ता है। मोटर ओवर हीट होता है तो ड्राइव को एक डिजिटल कमांड मिल जाता है और ड्राइव क्या करती है, मोटर को ऑफ कर देती है, चलाती नहीं है और एक फॉल्ट मार देती है कि आपका मोटर ओवर हीट हो रहा है। अब कीपैड की बात करें, कीपैड की बात कर लेते हैं। कीपैड में क्या क्या की है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, मैं कीपैड की बात करता हूँ। दोस्तों कीपैड में लिखा रन, पीयू, एग्जिट, नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी, एम्पियर और रिवर्स। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ड्राइव के अंदर जो होता है 2-3 बटन जो होता है वो हर एक ड्राइव में फिक्स होता है। एक तो होता है रन का, एक होता है स्टॉप का, एक होता है इंटर का, एक होता है प्रोग्राम का। अब इसमें क्या, मित्सुबिशी एक हाई क्वालिटी ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, काफ़ी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाती है। तो इसके में क्या 4 डिजिट सेगमेंट है, इसमें 6 डिजिट होता है। इसका पहला डिजिट हमेशा ऑलवेज जो कोई नंबर नहीं होगा, हमेशा अल्फ़ाबेट होगा, बाकी 3 नंबर होगा। तो ये रोटेटरी है, ये दो तरीके से काम करता है। ये तो अप डाउन इसमें नहीं है, तो अप डाउन कौन सा काम करेगा, यही करेगा। ये क्या करेगी, जब प्रोग्रामिंग मोड में होगी तो पैरामीटर को इंक्रीज डिक्रीज करवाएगी, और जब ये रनिंग मोड में होगी तो इससे ये क्या करेगी, ये माना इंटरनल जो कीपैड में पोटेंशियल मीटर है, पोटेंशियल मीटर का ये काम करेगी। अगर P02 में हो तो आप जाना चाहते हो P03 में, तो इसको घुमाओगे तो P03 में चले जाओगे। आज जब आपने एग्जिट कर लिया, मैंने है ना लिखा है एग्जिट, आप प्रोग्राम से आप बाहर आ गए हो, उसके बाद जब इसको यूज़ करोगे तो ये पोटेंशियल मीटर की तरह वर्क करना शुरू कर देगा। तो मोड का मतलब होता है कि कौन से मोड का बटन होता है प्रोग्राम करने के लिए। आप कौन से प्रोग्राम मोड दबाओगे तो आपको पूछेगा कि क्या करना है, प्रोग्राम चेक करना है, क्या करना है। तो आप प्रोग्राम में प्रोग्राम आपको इसको इसी की रोटेटरी से आपको जाना प्रोग्राम पे, पैरामीटर में जाने के बाद इंटर करना, सेट करना है, और सेट करने के उसमें जितना वैल्यू है आप 2 करना चाहिए, 1 करना चाहिए, वो मैं आपको बता दूँ। ये सब समझ में आ गया आपको। स्टॉप एंड स्टार्ट, रिसेट एंड स्टॉप मतलब रन, स्टॉप एंड रिसेट। उसके बाद मोड मतलब प्रोग्राम आएगा, कौन से मोड में जाना चाहते हो। उसके बाद थर्ड होता है सेट मतलब इंटर, अगर आप P02 में 2 डालना चाहते हो तो इंटर कर सेट कर दोगे तो उसमें सेट हो जाएगा। उसके बाद एग्जिट का मतलब बाहर आना। आप देखते हैं ये सारे कीवर्ड, जैसे हमें क्या है कि हमें ये बटन है, हमने क्या किया, एग्जिट का मतलब बाहर होता है। आपको मैंने बताया था इसमें सबसे ये हमारा शो कर रहा है। तो हमें क्या है कि हमने पीयू का बटन दबाया, प्रोग्राम खुला, और तो इसके बाद इसमें ये कुछ इस तरह शो करेगा। तो आपको क्या करना है कि आप ये की है ना, इस की से घुमाए तो ये एफ़ में आ गए। ऐप से हमने क्या किया, आप जो फ्रीक्वेंसी ऐप में सेट करना उतना हमने सेट कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे, हमने प्रोग्राम का बटन दबाया, पैरामीटर खुल गया P.00। अब हमें क्या करना है, P.79 में जाना। तो ये रोटेटरी की पता है ना, इंक्रीज डिक्रीज का काम करेगा। ये हमको कितना बार
वो 79 बार घुमाना, तो 79 में हम पी के 79 में चले गए, पी के 79 में फिर हमें सेट करना, इंटर किया। अब इसमें कितना है, 0 है। अब फिर हम इसको इंटर कर दिए। अब अगर फिर से हमें इसको जैसे 0 को 2 3 करना है, तो हम इसके रोटेटरी की हेल्प से देखो ना, ये घुमा के ये 2 कर दिया। अगर 3 करना 3 कर देंगे, अगर 4 करना 4 कर देंगे, इंटर कर देंगे। अगर हमें क्या करना 2 करना, तो फिर हम इसको 2 करके सेट कर देंगे। अब P29 में ये उसी तरह सारे में आप जाके ऐसे कर सकते हो। तो इसका मैंने बता रहा था कि ये जो होता ना, ये तो अगर प्रोग्रामिंग मोड में हो आप, तो ये आपका अप डाउन का काम करेगा। अगर आप रनिंग मोड में, तो ये पोटेंशियल मीटर का काम करेगा। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये दोस्तों इसमें क्या है कि अब हम इसमें कमीशनिंग की बात करें, कमीशनिंग भी तो करना पड़ता है कि सारे पैरामीटर डाल के मोटर को चलाना है। तो मोटर ओवरहीटिंग, मोटर कैपेसिटी डालना कितने किलोवाट की है, उसके बाद टेस्ट करके ऑटो ट्यूनिंग कर देना है। पर हमें क्या है कि और भी डाटा चाहिए होता है पूरा मोटर का। अप्लाइड मोटर, इसमें कुछ भी 0 सेट करना है। उसके मोटर कैपेसिटी कितने किलोवाट की मोटर है, मोटर की करंट कितनी है, मोटर का वोल्टेज कितना है। जो 83 में जाना है, हमें 83 में है, P83 में जाना, P83 में मोटर करंट, P84 मोटर की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी, मोटर का कांस्टेंट रेजिस्टेंस। पर ये सब डालना नहीं पड़ता, ऑलरेडी ये लेते। ऑटो ट्यूनिंग की सेटिंग का मतलब ये होता है कि ऑटो ट्यूनिंग में ये होता है कि ड्राइव ने एक सिग्नल भेज दिया मोटर को। अब मोटर का जो वाइंडिंग है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस को चेक करती है, और चेक करके डाटा रख लेती है। उस हिसाब से तभी तो कंट्रोल कर पाएगी ना मोटर को। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी तरह समझ में आया होगा। काफ़ी लॉन्ग वीडियो था, मैंने शॉर्टली मैंने ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, वायरिंग बता दिया कैसे करना है। उसके बाद मैंने इसका ऑपरेशन बता दिया। उसके बाद इसका जो टर्मिनल है, क्या क्या टर्मिनल क्या काम का है। उसके बाद कीपैड का सारा फंक्शन मैंने बता दिया। उसके बाद ये कीपैड कैसे काम करेगा वो मैंने आपको बता दिया कैसे करना। पी का बटन दबाया, जॉग मोड आ गया। उसके बाद फिर से हमने पी का बटन दबाया, 0 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना, रोटेटिव बटन की हेल्प से हमें जिस पैरामीटर पर जाना उस पैरामीटर पर जाके हम उतना सेट कर सकते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अप डाउन कहाँ, अप डाउन का की तो है नहीं। अप डाउन का काम जब प्रोग्रामिंग मोड में होंगे, तो ये जो रोटेटरी की है, ये अप डाउन का काम करेगी, इंक्रीज डिक्रीज का काम करेगी। अगर रनिंग मोड में, तो ये पोटेंशियल मीटर का काम करेगी। ओके दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।